वासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी स्वजन, आप सभी का अभिनंदन प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग प्रभु के द्वारा प्रदत्त समय का सदुपयोग कर रहे हैं। भगवान की मंगलमय कृपा से कल हम लोगों ने गीता के पहले तो प्रथम अध्याय का एक बार अवलोकन किया। उसके बाद कुछ भूमिका के रूप में कुछ चर्चा हुई और आज हम लोग सांख्य योग में प्रवेश करके विधिवत श्लोकों के माध्यम से गीता चिंतन की यात्रा करेंगे। और सबसे पहले आज मैं आप सभी को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का हार्दिक अभिनंदन, आप सबको प्रणाम। भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणारविंदों में हम सबका प्रेम बढ़े, इसी सद्भाव के साथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, इसी प्रार्थना के साथ आइए आज की चर्चा को हम प्रारंभ करें। कल चर्चा चली कि हम सब अपने आप से विलग होते जा रहे हैं, तो समस्या का जड़ वही है। और योग शब्द की चर्चा में ये बात आई, योग का अर्थ होता है परमात्मा से युक्त होना। केवल एक्सरसाइज और कसरत योग का तात्पर्य नहीं होता है। इसलिए योग, भगवान गीता के प्रत्येक अध्याय को एक योग का नाम दे रहे हैं। तो हम सब योग युक्त हो जाएं, योग युक्त होकर परमात्मा से जुड़ें, ये भगवान हम सबको संकेत करना चाहते हैं। और कल जो विषाद योग की चर्चा हुई और आज सांख्य योग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और मैंने कल कहा था सांख्य का अर्थ होता है संख्या। इतनी सरलता से परमात्मा ने समझाया कि एक और एक दो, ये संख्या के माध्यम से समझाना। तुम कौन से तत्व हो, वो परमात्मा कौन सा तत्व है, ये अलग अलग अनुभव क्यों हो रहा है, तो क्यों हम उनसे नहीं जुड़ पाए, अपने आप से नहीं जुड़ पाए, इन सब का बहुत विस्तार से चर्चा इस सांख्य योग में परमात्मा ने किया है। तो हम लोग आज इस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहले तो इसमें 72 श्लोक है। 72 श्लोकों में पहला जो श्लोक है वो संजय ने अर्जुन के भाव दशा का वर्णन किया। दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को एक तरह से फटकारा और जगाने का प्रयास किया। और चौथे श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक अर्जुन अपनी भावों का वर्णन करके, अपनी पीड़ा को ठाकुर जी के सामने व्यक्त करके शरणागति को स्वीकार करते हैं। फिर भगवान 11वें श्लोक से उपदेश प्रारंभ करते हैं। 11 श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक 30 भगवान ने मृत्यु के रूप को बहुत क्लियर कर दिया है। क्योंकि अर्जुन का यही तो भाव था कि मैं इनको कैसे मारूं, मेरे स्वजन है, ये पारिवारिक सदस्य है, मैं इनका वध कैसे करूं। यही तो अर्जुन का मनोभाव था, यही उसकी पीड़ा थी। तो भगवान ने मृत्यु के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, अर्जुन, जो मरता है वो शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा अमर है।
तो आत्मा की अमरता, शरीर की नित्य, आत्मा की अमरता और शरीर की अनित्यता, इसका वर्णन भगवान ने 11 श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान ने कहा। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भी श्लोक आया, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, आत्मा ऐसा अमर तत्व है, शस्त्र उसको काट नहीं सकते और अग्नि उसको जला नहीं सकती, जल उसको भिगा नहीं सकता और वायु उसको उड़ा नहीं सकती। उस आत्मा का जो स्वरूप है उसको भगवान ने यहाँ क्लियर कर दिया। उसके बाद 31 से लेके 53वें श्लोक तक, 30 तक तो मैंने बताया आत्मा की नित्यता और शरीर की नश्वरता का वर्णन आया। फिर 31 से लेके 53वें श्लोक तक भगवान ने स्वधर्म और कर्म की एक बड़ी दिव्य मीमांसा प्रकट की। कर्म सिद्धांत क्या है, स्वधर्म क्या है, उस विषय में। और उसमें भगवान ने कहा, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद युद्धाक्षरेण्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। और उसके बाद 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक भगवान ने जिनकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई, वो स्थिर प्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा की। इस तरह से 72 श्लोक का यह सेकंड लार्जेस्ट, सबसे लंबा अध्याय 11वां और सेकंड में आता है यह दूसरा। बहुत सुंदर इसका चिंतन है, विवेचन है। अब हम लोग बिना, अब ये तो आपने सुन लिया, ये चर्चा है, अब बिना किसी अन्य चिंतन करके आइए हम लोग अब पहले अध्याय के श्लोक में, पहले श्लोक में प्रवेश करें। बहुत प्रेम से, बड़ी मस्ती के साथ इस श्लोक का गान करिए। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। भगवान कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं, संजय उवाच, संजय व्यक्त कर रहे हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम, तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तं तम मधुसूदन इदं वाक्यम उवाच। इसका अर्थ होता है तथा। ओम, बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि संजय भगवान से, संजय कह रहे हैं तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। इस प्रकार से, तथा, तथा मतलब उस प्रकार से, जो प्रथम अध्याय में जिस प्रकार से संजय ने वर्णन किया उसके अनुसार, तथा उस प्रकार से यहाँ कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं। कृपयाविष्टम शब्द का अर्थ होता है करुणा से भरा हुआ, और अश्रुपूर्णाकुलेक्षण आंख आंसुओं से डबडबाई हुई है, आंसुओं से भरा हुआ, और इतने आंसू भरे हैं कि देख नहीं पा रहे हैं। और विसीदंतम, और विषाद से युक्त हुए अर्जुन
अर्जुन को भगवान मधुसूदन ये वाक्य बोल रहे हैं। ये पहला श्लोक है, इसका अर्थ शायद समझ में आ गया होगा। तो पहले अध्याय के अनुसार तथा अर्जुन करुणा से दया से व्याप्त हुआ और आंख आंसुओं से भरे हुए विषाद से युक्त भगवान मधुसूदन अर्जुन को ये वाक्य बोल रहे हैं। तो अब दो तीन बातों पर हम चिंतन करेंगे। यहाँ पहली बात तो है कि संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन की अवस्था हो रही है। धृतराष्ट्र को अर्जुन समझा रहे हैं, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे। संजय की दृष्टि थी, युद्ध की अवस्था देख पा रहे थे। तो कहते हैं कि अर्जुन में 3 विषाद उत्पन्न हो गए। थोड़ा चिंतन करना, कौन कौन से विषाद इस श्लोक के आधार पर। पहला, कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम और विषीदंतम। ध्यान से समझना। कृपयाविष्टम शब्द का अर्थ होता है मानसिक विषाद, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम शारीरिक विषाद, और विषीदंतम, और पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का भाव है एक वाचिक विषाद, वाणी का विषाद। तो 3 प्रकार के विषाद अर्जुन के जीवन में यहां उपस्थित हो गए। मानसिक, शारीरिक और वाचिक, वाणी का विषाद। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अर्जुन में एक सूत्र दिया, कृपया विष्टम, करुणा से भरा हुआ। तो उसके जीवन का मानसिक विषाद। थोड़ा सा चिंतन करना। करुणा करना व्यक्ति का एक स्वभाव है। करुणा अच्छी चीज है, दया अच्छी चीज है, करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन भी कह रहा है मैं अपनों को कैसे मारूं। तो इसका सीधा सा अर्थ है, अर्जुन की मनोदशा को देखकर कोई भी कह सकता है अर्जुन को सब पर दया आ गई, इसलिए युद्ध नहीं करने की बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ ये समझना, हमारे सभी आचार्यों ने एक मत से कहा है, यह कृपयाविष्टम, करुणा से भरा हुआ अर्जुन है, लेकिन उसकी जो करुणा यहाँ भरी हुई है, दया यहाँ उसके जीवन में है, वो दया मोह से आविष्ट है। उसकी जो करुणा है मोह से व्याप्त है। कभी कभी हमारे जीवन की करुणा भी मोह से व्याप्त हो जाता है। दूध में कुछ शराब की, मदिरा की बूंद डाल दें तो आप उम्मीद कर सकते हैं क्या दूध की सात्विकता बनी रहेगी? करुणा अच्छी चीज है, करुणा करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसी करुणा में जब मोह की मदिरा आ जाए तो हमारी करुणा भी बिगड़ जाती है, करुणा व्यर्थ हो जाती है। आपने श्रीमद् भागवत जी में कथा तो श्रवण किया ही है। भरत जी ने एक मृग शावक पर, छोटे मृग पर, जो तपस्या करने चले गए थे गंडकी जी के तट पर, वहां एक छोटा सा मृग शिशु देखा तो उन्होंने वहां उस पर कृपा कर दी, करुणा कर दी। लेकिन आप जानते होंगे उनकी करुणा कितनी घातक सिद्ध हो गई। बाद में उनको मृग बनना पड़ता है। तो हम दया करें अच्छी बात है, लेकिन दया में मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दया में मोह जब प्रवेश कर जाएगा, मोहाच्छादित दया हो जाए तो समझ लेना वो दया दया नहीं, फिर स्वयं के लिए घातक हो जाएगा। इसलिए मोहाच्छादित, अपनों को देखकर दया आ रही, मैं कैसे मारूं। तो ये जो मोह है, करुणा में भी मोह की मदिरा आ गई। और एक बात समझ लेना, सच्ची करुणा यदि आपके जीवन में आ जाए तो हमेशा प्रसन्न होता है व्यक्ति। सच्ची करुणा जीवन में आ जाए वो व्यक्ति शांत होता है। लेकिन क्या अर्जुन की मानसिकता आपको लग रही शांत है? क्योंकि कल भी मैं एक चर्चा कर चुका हूं,
अर्जुन की मानसिकता दुखों से भरी, अर्जुन की मानसिकता में मोह है, अर्जुन की मानसिकता में शोक है। कारण क्या है? जब तुम करुणा कर रहे हो, करुणा में तो प्रेम होना चाहिए, शांति, आनंद, प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है? तो क्योंकि तुम्हारी करुणा ये मोह से भरी हुई करुणा, तो मोह से जब करुणा भर जाती है ना, तो हमको भी मोहित कर देती है, और मोहित कर देती है हमारे जीवन में फिर दुर्गुण आ जाते हैं। कौन कौन से? अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, कृपया पर्याविष्टम, कृपयाविष्टम और विषीदंतम। तो यहां विषाद है, मोह जनित करुणा है। सद्गुणों की साधना में मन का उत्थान होता है, लेकिन मन को जब मोह छा जाता है तो मन का पतन होने लगता है। इसलिए हे धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं, तो अर्जुन में पहला अवगुण आ गया, मोह से आच्छादित करुणा, सच्ची करुणा नहीं, मोह से आविष्टित है। दूसरा, जब व्यक्ति के जीवन में मन में वेदना उठती है ना, पीड़ा होती है, तो उसके जीवन में मन की पीड़ा शरीर के सामने प्रकट होती है। तो कायिक विषाद, शरीर में विषाद आता है, उसका नाम है अश्रुपूर्णाकुलेक्षण। आंख आंसुओं से डबडबाई हुई है, आंसुओं से भरी हुई आंखें हैं। अब आप थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करिएगा, ऐसी आंखें हैं कि आंसुओं से भर गई, वो आंखें गोविंद को देख नहीं पा रही। यदि आपके जीवन में करुणा हो तो प्रभु का साक्षात्कार होना चाहिए था। आंसू आ जाए तो भगवान के सामने अश्रु आ जाए तो जीवन का आश्रय बन जाए, लेकिन दुख किस बात का है? इसलिए याद रखना, आंसू दो प्रकार के होते हैं। कभी हम सब इस अनुभव से गुजरते हैं, प्रभु का स्मरण करें, भगवान का नाम स्मरण हो, तो कभी कभी बड़े प्रेम से आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं, चैतन्य महाप्रभु की तरह। हे गोविंद, जब तुम्हारी याद आती है आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सच्चे यदि भगवत प्रेम के आंसू कैसे होते हैं, लेकिन आज अर्जुन के जीवन में जो आंसू है, तो आंसू तो भगवान का दर्शन करा सकते थे, लेकिन आज हमारे टीकाकारों ने कहा, संजय कह रहे हैं, ऐसे आंखों में आंसू भर गए, सामने भगवान है, दर्शन नहीं कर पा रहे, दर्शनों से वंचित हो रहा है। सूरदास जी गोविंद की याद में रोया करते थे। कोई जाके उनसे पूछता था, महाराज गोविंद की याद में रोते हैं, आप गोविंद का दर्शन करते हैं? बोले हाँ। बोले आपके नेत्र तो नहीं है, कैसे दर्शन करते? सूरदास जी कहते, नहीं, मैं आंखों से दर्शन नहीं करता, मैं आंसुओं से गोविंद को देखता हूं, मेरे अश्रुओं में कृष्ण का निवास होता है। और आज अर्जुन की अवस्था देखिए, अश्रु भी बह रहे हैं और भगवान का दर्शन भी नहीं हो रहा है। और प्रेम की भाषा में कहेंगे तो अश्रु यदि परमात्मा के लिए आ जाए तो जीवन का आश्रय बन के भगवान का दर्शन करा दे। आप लोग तो जब प्रेम के अश्रु प्रकट होते हैं तो उस समय भगवत साक्षात्कार होना चाहिए। रास पंचाध्यायी में बड़ा सुंदर एक वर्णन आया है कि जब भगवान, बेटा कोई बात नहीं, इसमें कोई फोन आया तो काट देना, ठीक है? नारायण, आज बीच बीच में कुछ विक्षेप था, आप लोग अन्यथा न लें।
ये टेक्नोलॉजी है, कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है। तो मेरे नारायण, जब अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम की मैं चर्चा कर रहा था, आंसू अर्जुन के आंखों में आ गए लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। तो संजय मानो ये कहना चाहते हैं, अर्जुन की जो आंसू है वो एक तरह से शारीरिक विकृतियां हैं, शरीर से निकले हुए शारीरिक विकार है, शारीरिक दोष है, क्योंकि अन्यथा आंसू तो भगवत साक्षात्कार करा दे। दो भावों से आंसू आते हैं, कभी कभी भगवत साक्षात्कार में आंसू आते हैं, कभी कभी हमको अपने परिवार के मोह के कारण भी आंसू आते हैं। लेकिन स्पष्ट यहाँ संजय ने कहा है, अर्जुन के जो अश्रु हैं अपने स्वजनों के प्रति आसक्ति के कारण अश्रु, अश्रुपूर्णा कुलेक्षण। रास पंचाध्याय में बहुत सुंदर प्रसंग आया है, आंसुओं का कितना महत्व होता है। रास पंचाध्याय में जब भगवान गोपियों के संग में रास रचाते हैं तो भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो गोपियों ने गोपी गीत का पाठ किया तो भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो बाद में गोपियां रुदन करने लगती। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बड़े सुंदर भाव से गोपियां कृष्ण को पाने के लिए रोने लगती। रुरुदु, देखिए यहां एक बड़ा सुंदर सूत्र है, सुस्वरम रुरुदु, बड़े सुंदर स्वर से गोपियां रोई। इसका अर्थ यह होता है, भगवान के प्यार में, भगवान के स्नेह में जब अश्रु प्रकट होते हैं तो हमारे अश्रु भी सुस्वर हो जाते हैं। ये दसम स्कंद के 32वें अध्याय का पहला श्लोक, इसमें तो रोने का वर्णन है। अब रुदन का परिणाम क्या हुआ? तासामाविरबुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज, तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये दूसरा श्लोक है। तो गोपियों के रुदन को सुनकर गोविंद प्रकट हो जाते हैं, तो रुदन में कितना महत्व है। मैंने मासूम बहारों में तुझे देखा है, मैंने चांद सितारों में तुझे देखा है, मेरी महबूब तेरी पर्दा नसीनी की कसम, मैंने अश्कों के कतारों में तुझे देखा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रुदन का अपना महत्व है जो परमात्मा को प्रकट कर दे। जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस बेकली का हाल, न पूछो, न तन से प्राण जाता है, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको बताएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती है। हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है। जब कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी मानुष में हमें सांवला सरकार मिलता है। तो रुदन, अश्रु किसके लिए? यदि परमात्मा के लिए हो जाए तो हमारे सभी महापुरुषों का एक मत है, वो अश्रु गोविंद का दर्शन करा दे, भगवान का साक्षात्कार करा दे, भगवान का बोध करा दे। प्रेम के आंसू बड़े दिव्य होते हैं। लेकिन आप जरा चिंतन करें, अर्जुन रो रहे हैं लेकिन गोविंद का दर्शन नहीं हो पा रहा है। सामने गोविंद है लेकिन आंसू उनको दर्शन नहीं होने दे रहे। इसका अर्थ यह है कि वो पहले जो करुणा है वो मोह से भरी हुई करुणा है। आंसू मोह के नेत्र आंसू है, प्रेम के नहीं है। स्वजनों के आसक्ति के, ये जो मोह के नेत्र आंसू है ना, ये हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं होने देते। तो मैं तो केवल इतना कहूंगा, मेरे प्यारे प्रेमीजन, ऐसी जगह कभी आंसू मत बहाइए जहां आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं जानता हो। परमात्मा के लिए बहा के देखो, परमात्मा प्रकट हो जाए। आज अर्जुन रो तो रहे हैं लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। और देखिए, भगवान के लिए कोई आंसू बहाए तो भगवान तो प्रसन्न होने चाहिए। अभी आप तुरंत सुनेंगे, मैं उसकी चर्चा करूंगा। भगवान ने अर्जुन को फटकारा है,
किसी की याद में अश्रुभाव उसको फटकारें, क्योंकि गोविंद भी जानते तेरे आंसू मेरे लिए नहीं, परिवार के लिए है, परिवार के मोह के कारण। तो पहला कृपयाविष्टम मानसिक दुर्बलता, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम ये शारीरिक दुर्बलता, और फिर विषीदंतम ये वाचिक दुर्बलता। बेचारा है, पूर्ण विषाद से युक्त है, क्या करें क्या न करें उसे इसका कोई भान नहीं, निर्णय नहीं कर पा रहा है, विषाद से युक्त हो गया। इसलिए वो विषाद योग को संजय यहां कह रहे हैं विषीदंतम, विषाद से युक्त। तब भगवान को बताना पड़ता है। तब कहते हैं उसके बाद मधुसूदन उवाच, वाक्यम उवाच, तब मधुसूदन उनको कहने लगे। अब यह एक शब्द भगवान के लिए आया है, यह गोविंद नहीं, भगवान नहीं, मधुसूदन। बहुत देखो, गीता का प्रत्येक एक एक शब्द निरर्थक नहीं है, मंत्र है वहां। अब यहां भगवान का नाम मधुसूदन क्यों? साधारण बात है, मधुसूदन नाम ही यूं पड़ा, मधु नाम का दैत्य था, भगवान ने उसका वध किया, तब से भगवान का नाम हुआ मधुसूदन। अब यह थोड़ा समझना, देखिए मधुसूदन क्यों कहा? भगवान तो लिहाज नहीं करेंगे, यदि हमारे जीवन में अज्ञान है, मोह है, उसको कैसे निरसन कर देते हैं, भ्रम को कैसे काटते हैं। भगवान कहते ब्रह्मा रूप से सृजन करने वाला मैं हूं, विष्णु रूप से पालन करने वाला भी मैं हूं, तो शंकर रूप से संहार कौन करेगा? मैं ही करूंगा। अर्जुन, तुम्हारे मोह का मुझे संहार करना है, शंकर रूप में संहार करना है। तो मोह रूपी राक्षस का जिन्होंने संहार किया, मधु का संहार किया। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए अभी भी दिक्कत है जी। जो मधु और कैटभ, भगवान को मधुसूदन कहा है, कैटभ सूदन नहीं कहा है। कैटभ सूदन नहीं बोला, मधुसूदन। मधु क्या है और कैटभ क्या है? मधु का मतलब होता है शहद, शहद का मतलब मीठा, राग। और कैटभ मतलब कीटवद भांति, कीड़े की तरह, और द्वेष। देखिए द्वेष बाद में, पहले राग, राग से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। भगवान को यहां कहा गया है कि आप, भगवान संजय कहते मधुसूदन, जैसे उन्होंने राग का निवारण किया, तो हे अर्जुन अब तुम्हारे राग का भी भगवान निवारण करेंगे, क्योंकि राग से द्वेष उत्पन्न होगा, और द्वेष से, तो द्वेष से फिर अहंकार उत्पन्न होगा। और जब राग और द्वेष जब जीवन में आते हैं तो हमें कर्तव्य कर्म से विमुख बना देते हैं। तो मधुसूदन का मतलब जिन्होंने मधुरूपी राग को निवृत्त कर दिया, तो ऐसे मधुसूदन अर्जुन के सामने बोले हैं। क्या बोले? अब आगे की चर्चा आएगी, तो मैं इतना कहूंगा, भगवान अर्जुन की अवस्था इस पहले श्लोक में संजय कह रहे हैं कृपयाविष्टम, झूठी करुणा से, मोहाच्छादित करुणा से, आंखों में अश्रुपात और विषाद से युक्त अर्जुन के मोह को निवृत्त करने के लिए भगवान अब बोले हैं। तो यहाँ सबसे पहली बार यहाँ श्री भगवान उवाच आया है। 2 श्लोकों में भगवान ने अपना वक्तव्य दिया है, बड़ा दिव्य। यहाँ तो 2 श्लोकों में अर्जुन को फटकारा ही है भगवान ने। और भगवान पहले यहाँ दूसरे श्लोक में अर्जुन में 3 अवगुणों की दुर्बलता की चर्चा कर रहे हैं, 3 दुर्बलता। तो आइए दूसरे श्लोक का पाठ करें। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्य
मकीर्ति करम अर्जुन। भगवान अब कह रहे हैं, यहाँ पहली बार भगवानुवाच आया है गीता में। पहले अध्याय में भगवानुवाच स्पष्ट नहीं, अब यहाँ आया है। तो संजय ने जब कहा कि भगवान अब बोले, क्या बोले? हे अर्जुन, त्वाम विषमे इदम कस्मलम कुतः समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, त्वाम विषमे इदम कस्मलम कुतः समुप, तुम्हारे लिए तुम में यह पाप कस्मल असमय में कहां से उत्पन्न हुआ? क्या कस्मल ये पाप प्रकट करने का समय है? ये कस्मल है, पाप है तुम्हारे जीवन में। ये जो मोह है ना, ये पाप है। और विषम ये उत्पन्न करने का समय है क्या? क्योंकि ये 3 दुर्बलता प्रदान करेगा। 3 अवगुण इस कस्मल से आएंगे, इस पाप से, इस मोह से। हे अर्जुन, तुम्हारे जीवन में 3 अवगुण प्रकट हो जाएंगे। कौन कौन से? अनार्यजुष्टम, शिष्ट पुरुष कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों के द्वारा आचरण करने योग्य नहीं है जो तुम में आया है। दूसरा, अस्वर्ग्यम, तुम्हें स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। अकीर्तिकरम, तुम्हें कोई वाहवाही नहीं मिलेगी, कीर्ति नहीं मिलेगी। इसका मतलब है अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम, कस्मलम, असमये समुपस्थित। ये 3 बातें की भगवान कह रहे हैं। पहली बात तो यह है, देखो स्वजनों के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति है ना, भगवान कहते हैं यही तुम्हारे जीवन का कस्मल है। क्योंकि तुम्हें नीचे, कस्मल का मतलब पाप। ये पाप क्या करता है? नीचे गिराता है। कर्तव्य अलग चीज है, आसक्ति अलग चीज है। आपने कर्तव्य को प्रधानता न देकर आसक्ति को प्रधानता दी। सज्जनों के प्रति, धर्म के प्रति शास्त्र ने जो आज्ञा दिए वो तुम्हारा कर्तव्य था। उस कर्तव्य को तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो अर्जुन। और क्या कर रहे हो? मैं कैसे मारूं, क्यों मारूं? अरे ये समय है क्या? तुम पहले आए, युद्ध के लिए लालायित होके आए, मुझे सारथी बनाया, सारी योजना तैयार कर दी, और कहते हो अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्सयति गोविंदम, हे गोविंद मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। एक कोई समय से उत्पन्न हुआ है क्या? असमय। कुतः समुपस्थितम, कहां से आया भाई? अरे भाई 20 साल का कोई युवक हो, वो युवक विवाह के लिए माता पिता फोर्स लगाते रहे, बेटा विवाह करो, और मना करता रहा। बहुत सारे प्रपोजल आते रहे और मना करता रहा। धीरे 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 समय बीतता गया। 31, 32, 33 साल का हो गया। माता पिता परेशान। अब तो फिर प्रस्ताव भी आने कम हो जाते हैं। अब किधर से कैसी व्यवस्था करके कोई प्रस्ताव आ गया। माता पिता ने कहा बेटा अब इतने दिन हो गए, तुम स्वीकार तो कर लो। बात मान ली। माता पिता ने कहा तुम स्वीकार करोगे? बोले हाँ। पक्का? जी। पक्का स्वीकार करोगे? जी। 3-4 बार ठोक पीट के कहा। उस बेटे ने कहा नहीं, अब मैं विवाह को राजी हूं। सारी व्यवस्था बनाई गई। जो जो विवाह के कार्ड इत्यादि छप गए। सब व्यवस्था बनने के बाद अब विवाह के लिए घोड़े में चढ़ना है, सब व्यवस्था हो गई, मेहमान लोग आ गए। अब उस समय जब वो दूल्हा राजा कहे मेरी तो विवाह की इच्छा ही नहीं है, तो क्या उसके जीवन का विषाद समय से आया? असमय में उपस्थित हुआ। तो मानो भगवान यहां एक कहना चाहते हैं कि अर्जुन तुम्हें कोई बुद्धिमानी नहीं कहेगा। यदि ऐसा ही भाव आना था तो पहले आते और सब व्यवस्था हो गई। और आप गीता तो सुन चुके हैं। शंखध्वनि हो गई, धनुष पे बाण ताने, सारे वीर लोग खड़े हैं। केवल आक्रमण शब्द सुनते ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। और उस समय कहता मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको क्यों मारूंगा? तो भगवान कहते तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। विषमे कुतः समुपस्थितम, ये विषम अवस्था में कहां ले भाव आ गया तुम्हारे जीवन में? मानो भगवान हम सबको भी कहना चाहते हैं
निर्णय सोच समझ के करो, लेकिन जो तुमने निर्णय कर लिया है वहां पहुंचने के बाद फिर पराजय मत मानो, उसको फतह करो। तुरंत निर्णय नहीं, निर्णय सोच समझ के करो। जब व्यक्ति निर्णय करता है ना, उसके जीवन में 3 चीजें बहुत आवश्यक है। इच्छा, इसको नोट कर लेंगे, आपको बहुत अच्छा होगा। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। निर्णय में 3 की भूमिका होती है। सबसे पहले मन में इच्छा का जागरण होता है। इच्छा उठी, मुझे ये करना है, तो तुरंत उसको, तीसरी बात है ना क्रिया, तो उसको क्रिया में तब्दील न करो, ज्ञान के मार्ग से निकलो। ज्ञान मतलब समझना। आपके मन में इच्छा जागृत हुई, आपकी जो इच्छा है वो इच्छा पूरा करना चाहिए या नहीं चाहिए, उसका विवेक हो। इसलिए इच्छा, ज्ञान और क्रिया, हमारे यहां 3 बातें आई। इच्छा आवश्यक है। हमारे यहां कहा है ना, हमारे जब दुर्गा सप्तशती की चर्चा आती है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ऐसा वर्णन आता है। इच्छाएं लक्ष्मी जी पूरा करती है। इच्छा लक्ष्मी जी का स्वरूप है, ज्ञान सरस्वती का स्वरूप है और क्रिया काली, दुर्गा काली का स्वरूप है। तो 3 रूप है जीवन में। जब जीवन में इच्छा आए तो तुरंत उसको क्रिया में मत ले जाओ, पहले ज्ञान के मार्ग से निकल के जाओ। तब परिणाम क्या होगा? परिणाम आप फिर जब ज्ञान ने कह दिया इसको क्रिया में तब्दील करने लायक है, तो आप क्रिया में तब्दील करिए। बात समझ रहे होंगे आप लोग। रामायण में दशरथ जी के मन में इच्छा थी राम को राजा बनाना, और दशरथ जी के जीवन में क्रिया शक्ति का रूप है कैकेयी और ज्ञान शक्ति का रूप है कौशल्या। और दशरथ जी की इच्छा और कौशल्या के पास होकर दशरथ जी को जाना चाहिए था, कौशल्या के यहां से दशरथ जी को कैकेयी के पास जाना चाहिए था, मतलब ज्ञान के माध्यम से क्रिया तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन आज ज्ञान के माध्यम से क्रिया तक नहीं पहुंचे, क्रिया में चले गए डायरेक्ट, मतलब कैकेयी के पास चले गए। तो परिणाम क्या हुआ? राम राज्य नहीं, राम वनवास हो गया। हमारे हृदय में परमात्मा विराजे हैं। हमारे मन की इच्छा को जब बिना ज्ञान के क्रिया में ले जाते हैं, हमारे हृदय से कभी कभी राम यात्रा ने, राम वनवास हो जाते, सिंहासनासीन नहीं हो पाते। तो अर्जुन, जब तुमने निर्णय कर लिया कि हमको युद्ध करना है, तो आज विषमे समुपस्थितम, ये विषम अवस्था में, असमय में तुम्हारे हृदय में करुणा का भाव कैसे आया? इसलिए मैं उस करुणा को तुम्हारे हृदय का दिव्य करुणा नहीं कहूंगा, उस करुणा का नाम है मोह से छाया हुआ करुणा, मोहाच्छादित करुणा है। इसलिए क्योंकि समय में नहीं। तो भगवान कहते हैं विषमे समुपस्थितम, ऐसी अवस्था में तुम करुणा कर रहे हो। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहली बात तो यह है अनार्य जुष्टम। अनार्य जुष्टम का मतलब इस कस्मल को आर्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष कभी स्वीकार नहीं करेंगे। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा स्वीकार करने लायक है नहीं, क्योंकि ऐसा विचार, ऐसा भाव श्रेष्ठ पुरुष इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये दुर्गुण है। तुम्हारे जीवन में दुर्गुण आ गए। अनार्य जुष्टम, श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करेंगे। 3 बातें आ गई ना, अनार्य जुष्टम, अस्वर्गम, स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा तुमको, अकीर्तिकरम, तुम्हारे जीवन में कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज नहीं दिलाएगा। देखिए, दुर्गुण को दुर्गुण के रूप में जानना चाहिए तुमको। श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं? जो दुर्गुण है ना, उसको दुर्गुण के रूप में जानते हैं। तुम्हें मालूम है एक कौरव पक्ष में दुर्योधन ने क्या सद्गुण व्यवहार किया तुम्हारे सामने? तुमने वहां उनको देखकर सद्गुण पैदा कर रहे हो।
यदि दुर्जनों को दंड देने की जगह दुर्जनों पर तुम दया भाव दिखाने लग गए तो याद रखना ये तेरा गुण नहीं दोष माना जाएगा। श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसा आचरण भी नहीं करेंगे। तू दया का अधिकारी नहीं, युद्ध करने का अधिकारी है। तू दया नहीं करेगा इस समय तो युद्ध करेगा, क्योंकि जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम्हें करना है। क्योंकि तुम्हारा अधिकार किसमें है? दया करने का अधिकार तुमको है या युद्ध करने का अधिकार आपको है? इस समय जो अवस्था है, याद रखना। कई बार लोग क्या कहते हैं, हम उस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, हम एक क्यों न करें? बात समझना थोड़ा सा। तू अर्जुन युद्ध करना, क्षत्रिय है, वीर है, गांडीवधारी है, शत्रुओं को परास्त कर सकता है, परंतप है, लेकिन तू वो काम तो नहीं कर रहा है, दया कर रहा है। तो क्या तुम अपने अधिकार क्षेत्र में हो? अपना कार्य ठीक ढंग से करो। कुछ बातें चिंतन करना चाहिए। आज समाज में कई बार लोग प्रश्न करते हैं, एक काम हम भी कर सकते हैं, हम क्यों न करें? हम उस काम को अच्छी तरह से यदि कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। ध्यान देना, कार्य कर सकते हैं यार, अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य में हमारा अधिकार है या नहीं, इसका चिंतन बहुत जरूरी है। अनधिकार कार्य नहीं होना चाहिए। अब अर्जुन यह दया के लिए नहीं आया है। कब कौन किसका कार्य है ये तो आगे तो अर्जुन कहेगा मैं भिखारी बन जाऊंगा, भिक्षा मांग लूंगा, लेकिन भिक्षा मांगना अर्जुन के स्वभाव में नहीं है, ये अर्जुन का कार्य नहीं है। युद्ध करना अर्जुन का कार्य है, अधर्म को परास्त करना अर्जुन का कार्य है। मैं एक उदाहरण से आपको समझा दूं बात को। एक व्यक्ति है, अपनी पत्नी से बड़ा स्नेह रखता है, रखना भी चाहिए। उसके बगल के फ्लैट में एक दूसरा परिवार है, लेकिन वो अपनी पत्नी से इतना स्नेह नहीं रख पा रहा है, इतना समय देता भी नहीं है। लेकिन इधर जो पति है वो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखता है और रोज कहता है मैं सप्ताह में 1 दिन 2 दिन तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊंगा, तुम्हारे सर पे गजरा सजाऊंगा, शाम के समय मंदिर चलेंगे। बहुत अच्छा व्यवहार है, ये होना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसके मन में एक दिन भाव आया कि मैं तो अपनी पत्नी के लिए करता ही हूं, लेकिन ये पड़ोस में जो रहती है उसको ये सब सुविधा नहीं, और नहीं, इसका मतलब है कि उसका पति कर सकता है, मुझसे भी ज्यादा संपन्न है, लेकिन करता नहीं है, पत्नी का ध्यान नहीं रखता है। न उसकी पत्नी के लिए कोई आइसक्रीम है, कोई गजरा है, न कोई सेवा है। तो अब उसने क्या काम किया, अपनी पत्नी को सप्ताह में 3 दिन आइसक्रीम लाता था, तो 4 दिन बचे, 1 दिन संडे, और 3 दिन पड़ोसन वाली को भी आइसक्रीम खिलाने लगा, उसको भी गजरा ला के देने लगा, उसकी सेवा करने लगा। अब थोड़ा सा चिंतन करें, अब हम अपनी पत्नी से स्नेह रखें, उनकी सेवा करें, हमारा कर्तव्य भी है, और पत्नी का ख्याल रखना हमारा अधिकार भी है। अब पड़ोसी की जो पत्नी है, हो सकता है उसका पति उसका जितना ख्याल नहीं रख सकता होगा, ये रख पाएगा, जितना वो स्नेह नहीं कर पाया होगा ये कर लेगा। आइसक्रीम शायद उसने कभी खिलाया नहीं, ये रोज खिला सकता है। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या ये उसका कर्तव्य है? और उस पड़ोसन की पत्नी को स्नेह करना क्या इसका अधिकार है? तो मानो भगवान एक कहना चाहते, अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम्हारा अधिकार क्या है, पहले ये समझने की आवश्यकता है। एक चीज तुम विचार ये करना, तुम युद्ध के लिए आए हो, दया करने के लिए नहीं आए हो।
इसलिए अधर्म को परास्त करना ये तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारा अधिकार भी है। और आज इससे तुम विलग होते जा रहे हो। इसलिए अनार्य जुष्टम, ये श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं कार्य करते। एक बात और कहूं, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जब हम कोई कार्य करते हैं ना, उसमें 4 चीजों को महत्व दिया है। उसको हम लोग अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अनुबंध, इस भगवान ने गीता के भी 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्षम च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्यते। अर्जुन, अनुबंध को समझ लो। और अनुबंध 4 चीजों को कहते हैं, इसको आप नोट कर लें। अधिकार, संबंध, विषय और प्रयोजन। ये 4 बातों को जब एक सूत्र में हम पिरोते हैं, उसका नाम होता है अनुबंध। अब यह अनुबंध का अर्थ हुआ कि आप उसको विचार करो, उस कर्म में आपका अधिकार है कि नहीं है, पहला। दूसरा, उस कर्म से आपका क्या रिलेशन है, उस कर्म का विषय क्या है, और उस कर्म से आपका रिलेशन क्या है, संदर्भ क्या है। ये चारों चीजों पर विचार करना चाहिए। हालांकि वो 18वें अध्याय का में विस्तार से चर्चा है, लेकिन हमें यह समझना है कि हमारे कौन से कर्म में हमारा अधिकार है, ये पहले विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए का मतलब ये नहीं है कि जो आप नहीं, वो काम है, आप अच्छी तरह से उस काम को कर सकते हैं, लेकिन आपका अधिकार है उस कार्य को करने में या नहीं है। अब कोई शूद्र व्यक्ति होगा, और शूद्र व्यक्ति बहुत अच्छा वक्तव्य दे सकता है, देते हैं निम्न जाति का व्यक्ति, और उसके वक्तव्य को सुनना अच्छी बात है, सुने। लेकिन वो व्यक्ति कहे कि मैं व्यासपीठ पर बैठूंगा और लोगों को कथा सुनाऊंगा। तुम कथा सुनाओ ना, नीचे बैठ के हम भी सुन लेंगे, लेकिन उस पर बैठने का अधिकार है कि नहीं है। तो अर्जुन, तुम्हारा अधिकार क्या है? क्या तुम महात्मा हो कि तुम दया करते चलो? कभी कभी दया भी घातक सिद्ध हो जाता है, जैसे भरत जी का हुआ था। इसलिए दया कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, तुम इस बात को ध्यान देना। अन्यथा यदि तुम इन पर दया करोगे तो अधर्म को पल पोसोगे, और पालोगे पोसोगे अधर्म, अपने आप अधर्म पनपेगा, फिर धर्म की हानि हो जाएगी, धर्म की ग्लानि हो जाएगी। तो अर्जुन, अनार्य जुष्टम, पहला दुर्बलता, पहला दुर्गुण तुम्हारे जीवन में है अनार्य जुष्टम। श्रेष्ठ पुरुष जिसको स्वीकार करते हैं, महापुरुष जिसको स्वीकार करते हैं, महापुरुषों ने जो आचरण किया है, वो आचरण यदि हमारे जीवन का अनुरूप है वो ठीक है, लेकिन ऐसा आचरण तो श्रेष्ठ पुरुष कभी नहीं करते, क्योंकि विषम अवस्था में तो ऐसी अवस्था आ गई, और जो तुम बड़े महापुरुष जिनको स्वीकार नहीं करते, ऐसा तुम करने जा रहे हो। जो दया कहाँ करनी चाहिए, इसका तुम विचार करो, अन्यथा क्या होगा? अनार्य जुष्टम। दूसरा, अस्वर्गीयम, स्वर्ग नहीं देगा। स्वर्ग की चर्चा हम कल करेंगे, स्वर्ग है क्या। और अकीर्तिकरम, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारी वाहवाह नहीं होगी, तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि अर्जुन, इस समय विषम अवस्था में कहाँ तुम्हारे हृदय में ये पाप आ गया, कस्मल आ गया, असमय में आ गया, और एक जो पाप है ये 3 दुर्गुणों को पैदा करके जाएगा। सावधान हो जाओ अर्जुन। कौन कौन सा? अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम। श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करेंगे, स्वर्ग प्राप्ति नहीं कराएगा, और तुम्हारी बदनामी कराएगा। इसलिए इस बात को ख्याल रखना, समय से व्यवस्था करनी है। तो एक बात तो याद रखिएगा, करुणा कहाँ करनी है, दया कहाँ करनी है,
इसका विवेक आवश्यक है। ऐसी दया कभी मत करो जो आपकी साधना में बाधक हो, आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करे। तो दया और करुणा भी विचार करके करना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। तो आज कुछ विक्षेप हुआ, कैसे हुआ इसकी चर्चा करूंगा। शायद नेटवर्क की कमी रही, लेकिन दिख रहा है पूरा नेटवर्क ही। कुछ हो सकता है कुछ दिक्कत हुई होगी, तो आज कुछ बीच बीच में विक्षेप हुआ है। संभवतः कल से सुचारू चलेगा। आज की चर्चा को विराम, कल पुनः हम लोग एकत्रित होंगे। और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।